हेलो फ्रेंड्स, एमके जैन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं डॉक्टर एमके जैन। नमस्कार प्यारे बच्चों। आप में से बहुत से बच्चों ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि हमारा जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम देना था उसकी तैयारी हमने अप्रैल में स्टार्ट की थी और अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया है। अब हमारे पास में लास्ट 3 मंथ्स है। तो इस 3 मंथ्स में हम 10th और 12th बोर्ड की तैयारी कैसे करें? नंबर 1, क्या कुछ अलग तरह से सोचना पड़ेगा या किस टेक्निक से हमको मैक्सिमम बेनिफिट मिले? तो देखो बच्चों, प्यारे बच्चों, एक बात तो आप ध्यान रखो, हमारा जो ये दिमाग एक कंप्यूटर है। इस कंप्यूटर में आप जो भी डालोगे ये वैसा ही काम करेगा। ये कमांड पे चलता है और ये कमांड किस पे चलता है? मन के कमांड पे चलता है। और आपका मन जब ये सेशन स्टार्ट हुआ था तो क्या था आपका मन कि अभी तो सेशन स्टार्ट हुआ है, आपने ये थॉट यहां पर भेजा, अभी एग्जाम थोड़ी है, एग्जाम तो मार्च में है। तो इसने वैसा ही काम किया कि अभी तो एग्जाम नहीं है, इसने वैसा ही काम किया। आपने उस समय कोई टेस्ट होते थे क्लास में तो ये कहता ये फाइनल टेस्ट थोड़ी है, फाइनल टेस्ट तो मुझे मार्च में देना है, तो एक चैप्टर का है, मुझे तो पूरे कोर्स का देना है। तो आपके दिमाग ने वैसा ही उसको सोच के किया। अब वो चेंज हो गया सब कुछ। अब आपके पास दिमाग में आप भेजिए, अब आपके दिमाग में अपने आप चला गया कि लास्ट 3 मंथ से अब मेरे पास में दिसंबर जनवरी फरवरी। तो अब आपके दिमाग की जो कंडीशनिंग है, जो ट्यूनिंग है, वो इस तरह से हो गई कि अब लास्ट 3 मंथ्स ये जो करना है बंदे इस 3 मंथ्स में कर ले। ठीक है बच्चे? अब आपका दिमाग थोड़ा सा तीव्र गति से काम करेगा। तो घबराने की बात नहीं है कि उस समय किया भूल गए, नहीं नहीं, कुछ नहीं, सबके साथ ऐसा ही होता है। आज तक जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है, मैंने भी एग्जाम दिया है, कहने में कुछ भी कर लो, देखो सबने अपनी पढ़ाई अप्रैल महीने के अंदर उस तेजी से नहीं की जितना दिसंबर और जनवरी में करते हैं। ठीक है? तो ये कोई कहने की बात नहीं है, ये मैं उपदेश भी आपको नहीं दे रहा हूं, पर प्रैक्टिकली मैं बोल रहा हूं कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई लोग डरा देते हैं कि अब तो साल निकल गया, अब क्या होगा। मैं कहता हूं वक्त तो अब आया है, इस वक्त को काम में ले लो तो इस वक्त का मजा ले लोगे। वक्त अभी आया है। ठीक है? अब इस वक्त पे काम करने के लिए जरूरत है और बहुत अच्छी तरह से काम करने की जरूरत है। तो मैं जो आपसे कह रहा हूं बात को ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अब अपने माइंड में अपने आप चला गया है कि लास्ट 3 मंथ्स अब मेरे पास है। तो अब आपके दिमाग कहता है कि अब आपको दूसरी हरकतें बंद करनी चाहिए, दूसरे काम कम कर देने चाहिए और अब पूरी तरह से इन्वॉल्व होना चाहिए। और देखिए, अब आप जो पढ़ोगे ना उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि आप फुर्ती से पढ़ोगे तो आपका दिमाग भी फुर्ती से चढ़ेगा। तो अभी बहुत अच्छी कंडीशन है दिमाग की। दिमाग जो है उसकी लैंड फर्टाइल है। मैं हमेशा कहता हूं कि बीज को अगर आपने डामर की सड़क पर डाल दिया, सीमेंट की सड़क पर डाल दिया, तो क्या वो पेड़ बनेगा? ऑब्वियसली नहीं। लेकिन अगर बीज को आपने अच्छे से खेत में जहां पर जुताई की हुई है, खुदाई की हुई है, डाला, तो बीज पेड़ बन जाएगा, अंकुरित होगा, फिर पेड़ भी बन जाएगा। बस अभी आपके दिमाग की कंडीशनिंग ऐसी है। तो अब वक्त मत जाया करना। नंबर 1, बड़ी तेजी से काम करना चालू करना। ठीक है? लेकिन अब कैसे तेजी से काम चालू होगा? अब नया कुछ नहीं करना है, क्योंकि मुझे मालूम है 10th और 12th क्लास में तो ऑलमोस्ट हर जगह 100% कोर्स पूरा हो गया है, और नहीं हुआ होगा तो अगले 5 to 10 डेज में आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। मतलब कोर्स पूरा हो चुका है, नोट्स पूरे बन चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है। बस थोड़ी 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 प्रॉब्लम से वो आप सॉल्व करते जाएंगे। इससे ज्यादा तो सब काम पूरा हो चुका है। क्लियर? अब आपको क्या करना है? देखिए, इस समय बच्चे एक गलती करते हैं, वो आप मत करिए। नंबर वन, स्कूल से बंक मत मारिए। आप किसी भी स्कूल के स्टूडेंट हो, मैं पूरे भारत के बच्चों से कह रहा हूं, 400 मीटर की रेस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होता है अंतिम 100 मीटर। जो उस अंतिम 100 मीटर में बाजी मार ले जाता है वही उस 400 मीटर रिले रेस का विनर होता है। जैसे क्रिकेट के अंदर अंतिम ओवर है, बॉलिंग करने वाले के लिए भी और बैटिंग करने वाले के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए क्रिकेट के अंदर अंतिम ओवर है, 6 बॉल हैं, और उसमें मान लीजिए उस 6 बॉल में मान लीजिए 25 रन बनाने हैं, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉलिंग जो टीम कर रही है उसके लिए इन 6 बॉल के अंदर पूरी टीम को आउट भी करना है,
और जो बैटिंग कर रहे हैं उनके लिए भी जरूरी है कि 6 बॉल के अंदर 25 रन भी बनाने हैं, तभी मैच को जीत पाएंगे। तो ये जो लास्ट होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपने 3 इडियट फिल्म देखी होगी ना, उसमें क्या था, एंड इज वेल ऑल इज वेल। तो ये जो अंत होता है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो लास्ट का ये आपका 400 मीटर है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये जो आपके 400 मीटर रेस का जो अंतिम 100 मीटर है, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जो भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। मार्च में तो एग्जाम है, फरवरी लास्ट से चालू हो जाएंगे। तो अब आपको इस समय की सबसे पहले आपको बंक नहीं करना है। क्यों? क्योंकि स्कूल के अंदर रिवीजन चालू होता है, टीचर्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं और आप उनसे प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इस समय अगर आप, कुछ बच्चे गलती करते, घर पर बैठ के पढ़ लूंगा, अमूमन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि घर पर बहुत ज्यादा पढ़ाई होती नहीं। हाँ, कुछ 0.01% बच्चे हैं जो 95, 98 की ऑलरेडी आ रहे थे, उन बच्चों की हो जाता है कुछ। मैं देखिए 0.01 एक्सेप्शंस ऑलवेज देयर। मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, तो केमिस्ट्री तो एक्सेप्शन से भरी हुई है। हम तो कहते हैं बिल्कुल एक्सेप्शन से, अपवाद अपवाद बहुत है इसके अंदर, एक्सेप्शंस बहुत है। तो एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। वो 0.01% बच्चे पूरे हिंदुस्तान के, जिनको अब आवश्यकता नहीं है, तो बैठ के अपने आगे कंपटीशन और उसकी तैयारी करते हैं। बाकी उसके अलावा सब बच्चों को अभी 2 महीने स्कूल की बहुत जरूरत है, क्योंकि वहां प्रैक्टिस होती है, सिस्टम बना रहता है, लेजीनेस, आलस नहीं आता है, और आपके पास रोजाना का टारगेट रहता है। प्री बोर्ड चलते रहते हैं, प्री बोर्ड के पेपर सॉल्व होते रहते हैं और आपकी कमियां दूर करते रहते हैं। तो पहली बात तो तैयारी में आपको स्कूल से बंक नहीं मारना है। नंबर 2, पर डे का टाइम फिक्स कर लीजिए। पर डे का टाइम ये फिक्स करिए कि ये 5 घंटे मेरी स्टडी के हैं, 6 घंटे, बस 6 घंटे है तो 6 घंटे हैं, 5 घंटे तो लेकिन फिक्स कर लीजिए। क्योंकि आपकी जो बॉडी है ना, इसको 3 महीने तक उन 6 घंटों के साथ लगा के रहना है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, आप समझ नहीं पाएंगे शायद, इतना लंबी बातें करूंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो बच्चों देखो, आपके पापा 10 बजे अपने ऑफिस में जाते हैं और 5 बजे आते हैं, वो कभी नहीं थकते हैं। 365 दिन जब जब उनका ऑफिस चलता है वो जाते हैं, सालों साल 35 साल की नौकरी करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, लेकिन वो थकते नहीं, क्योंकि उनका बॉडी क्लॉक ऐसा सेट हो गया है कि मुझे 10 से 5 का काम करना है। मैं इसीलिए आपसे भी कहता हूं कि आपके 6 घंटे फिक्स कर लीजिए कि इसी समय पर मुझे पढ़ना है, ये 6 घंटे मेरे पढ़ाई के हैं। तो उससे क्या आप थकोगे नहीं, और जब आप थकोगे नहीं तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो दूसरा काम मैंने आपको बता दिया, पहला काम बताया स्कूल बंक नहीं करना है, दूसरा काम के टाइम सेट करो, 6 घंटे इतना पढ़ना है तो इस समय पे पढ़ना ही है। तीसरी चीज, नया कुछ नहीं करना है। अब तक जो आपने पढ़ा है, आपके पास जो बोर्ड के सिंपल पेपर हैं, आपके जो टीचर ने कहा इंपॉर्टेंट है, उन्हीं चीजों को रिवाइज ज्यादा करना है। रिवाइज, रिवाइज एंड रिवाइज। जितना ज्यादा रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, वो चीजें उतनी परफेक्ट लेवल पे होती जाएगी। भूलोगे नहीं आप, बार बार देखो, ठीक है ना। कहता हूं एक बार देखो, 1000 बार देखो, ये देखने की चीज है, बार बार देखो। और साथ में उसको दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए, ठीक है। रिवाइज करने से फायदा ये क्या होगा, आपने गाना सुना होगा ना, तुझे दिल में बंद करके दरिया में फेंक दूंगा, नहीं, आपको उल्टा बोलना है, तुझे दिल में बंद करके दिमाग में फेंक दूंगा समय आने पे, ताकि निकल के आपके सामने आ जाए। ये कब होगा, जब आप बार 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 क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। ठीक है बच्चों, तो स्कूल से बंक नहीं मारना है, सारे प्री बोर्ड्स देने हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करना है। नंबर 2, मैंने आपसे बताया कि अपनी बॉडी के क्लॉक को सेट करना है कि 6 घंटे पर डे का ये समय तो मेरे पढ़ने का ही है। उससे होगा क्या, थकोगे नहीं आप। थकोगे नहीं तो एनर्जेटिक रहोगे, आंखों में चमक रहेगी, पढ़ते रहोगे और एनर्जी बढ़ती जाएगी, 6 के 7 घंटे हो जाएंगे। एंड तीसरा मैंने क्या बताया, नया कुछ नहीं करना है। जो चीजें उनको रिवाइज 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 रिवाइज। बोर्ड के सिंपल पेपर मोर एंड लेस, मैं बोलता हूं जितने सिंपल पेपर आप 8-10 देख सकते हैं, उन्हीं में से पेपर बनता है, उनको बार 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 देखते। विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 3 काम करते हैं और इसके साथ चौथा काम एक और ऐड कर लेते हैं कि अपना खूब ख्याल रखते हैं, खुश रहते हैं, क्योंकि आप बीमार पड़ गए तो टाइम चला जाएगा। आपने जंक फूड खा लिया, इसके ऊपर और अलग से बात करेंगे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ठीक है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका ध्यान रखने पर एक बड़ा रिजल्ट आपके सामने आता है। कुछ लोग इनका ध्यान नहीं रखते हैं तो दिक्कत में। तो अपना खूब ध्यान रखिए, खूब प्रसन्न रहिए,
पढ़ते रहिए, खुश मिजाज रहिए और उन सब चीज़ों से दूर रहिए जो आपको डिस्टर्ब करती है। तो 5वें नंबर पे मैं उसी चीज़ पे आ रहा हूं कि आप लिखिए, 2-3 दिन करके देखिए, एटलीस्ट 1 वीक कर लीजिए। आपने 4-5-6 घंटे की पढ़ाई की, अब देखिए कि इन 6 घंटे में आपने क्या क्या किया। एक बार लिखिए पहले दिन, आपको मालूम चल जाएगा कहाँ मैंने टाइम खराब किया, बीच में मोबाइल उठा के बात कर ली या अननेसरी बीच में उठ गया, या फिर 2 घंटे की पढ़ाई के बाद में फिर 1 घंटा कर लिया, इतना 6 घंटे हुआ नहीं। आप सब लिख लीजिए एक बार। 3 दिन लिखेंगे ना, 4 दिन आपको मालूम चल जाएगा आपने क्या क्या गड़बड़ी की है। बस अब उन गड़बड़ी को बंद कर दीजिए कि मैंने दोस्त से ज़्यादा बात करने में लगा दिया, मैं सोचने में लगा दिया, ख्याली पुलाव मैंने दिमाग में पकाने लग गए, ठीक है, सपने आने लग गए। आपको अपने आप मालूम चलेगा। 4 बजे पढ़ना था तो 6 बजे बैठा, क्योंकि 4 बजे वर्ल्ड कप भी चल रहा है ठीक है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, बीच में उठ के मैच का पूरा दिमाग उसमें मत लगाइए। हाइलाइट्स देख लीजिए भाई, हाइलाइट्स में सब कुछ बता देते हैं वो। अब आप पूरा 6-6 घंटे निकाल दोगे, आपका लंबा रास्ता है। वर्ल्ड कप तो इसके बाद भी आएंगे, ये वाला नहीं आएगा, पर जीवन में खत्म थोड़ी हो जाएंगे। हो सकता है आज वर्ल्ड कप क्रिकेट का आप घर पर बैठ के टीवी में देख रहे हो सकता है एक दिन जब आपकी लाइव बन जाएगी तो वानखेड़े स्टेडियम में या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में या लॉर्ड्स के मैदान में बैठ के आप देख रहे होंगे। तो बड़ा दिन देखिए ना, बड़े सपने देखिए। सपने वो नहीं होते जो बंद आंखों से रात को सोते समय आते हैं और सुबह खत्म हो जाते हैं। सपने वो होते हैं जो दिन के उजालों में भरी धूप में देखे जाते हैं और जिनको पूरा करने के लिए रात की नींद उड़ जाती है। बस ऐसा आप काम कर लें। ऐसे तरीकों से अगर आप बोर्ड की तैयारी चालू कर देंगे तो इस बार कमाल हो जाएगा। कमाल तो आपको करना है, मैं तो आपको बता सकता हूं। अगर आप उस रास्ते पे चलेंगे तो आपको फायदा होगा, और लंबे चलेंगे तो लंबा बहुत ज्यादा फायदा होगा। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम, ऑल द बेस्ट विशेस फॉर योर कमिंग बोर्ड एग्जाम्स। आपके बोर्ड एग्जाम में इस बार आप कमाल करो, ऐसी मेरी आपको शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।